हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम मैसेजेस ऐड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, चाहे वो करंट पर्सन के लिए आप देख रहे हो, चाहे एक्स के लिए देख रहे हो। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, इसमें मैं 3 डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी कार्ड्स पुल आउट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं पहले इस वाले डेक से, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी क्या विश कर रहा है पर्सन आपका कि वो आपसे कह सके बट कह नहीं रहा। लेट्स सी। विश आई कुड undo, unsay a few things I said and did। वो कहना चाहता है कि वो विश करता है कि काश उसने जो आपसे कहा और जो किया वो उसको रिवर्स कर सकता, अनडू कर सकता, अनसे कर सकता। हो सकता है उसने आपसे कुछ ऐसा कहा हो जो नाउ वो रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो गलती हो गई है उससे कहने पे। सो हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहता हो अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो। लेट्स सी मोर मैसेजेस। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू बट मी। हो सकता है आपकी कोई फाइट शाइट हुई हो पर्सन से और पर्सन ने आपको गुस्से में आकर कुछ कह दिया है और वो आपसे कहना चाहता है कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। जो भी कुछ हुआ वो जानता है कि उसमें आपको उस चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस चीज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो शायद आपकी वजह से ऐसा हुआ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका प्रपोजल भी उसने रिजेक्ट किया या अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सका, इन दैट सिचुएशन टू आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि इट्स नॉट अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि शायद आप में कोई कमी है या आप में कोई इशू है। इट्स मोर अबाउट कि पर्सन जो है वो उस चीज़ को लेकर रेडी नहीं है शायद। सो कुछ ना कुछ वो चाह रहा है कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ब्लेम जो है वो ख़ुद को दे रहा है और वो चाहता है कि आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देखो जहाँ पे आप ख़ुद को उस चीज़ के लिए व्हाट्स द वर्ड, ब्लेम ना करो। लाइक ख़ुद को व्हाट्स द वर्ड, जैसे दोषी होता है हिंदी में, व्हाट्स द उर्दू वर्ड फॉर दैट, कसूरवार। हाँ, कसूरवार ना ठहराओ। सो वो चीज़ कहना चाह रहा है पर्सन। सो लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है आपसे कि वो आपसे बात करे या आपसे दूर जाए या आपके पास रहे, वो हमेशा इन चीज़ों से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होता है। शायद वो कहता नहीं है या कह नहीं पाता, लेकिन डीप डाउन उसको हर चीज़ से अफेक्ट उसकी ज़िंदगी में आता है। जब पास होता है तो खुश रहता है, जब दूर जाता है तो उदास होता है। कहेगा नहीं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेट्स सी मोर मैसेजेस। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। ओके, वी हैव 3 मोर कार्ड्स इस डेक से। लेट्स सी कि क्या कहता है आपका पर्सन। और आई प्रे, अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगैन फॉर एवर। वो आपसे कहना चाहता है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है। वो प्रे करता है, विश करता है, डिज़ायर करता है कि आप अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ। तो मुझे लग रहा है एक मेजॉरिटी लोग जो है वो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर ऐसे पर्सन के साथ जो कि जो कि जिसके साथ आपकी बातचीत शायद नहीं हो रही है। लेकिन आपका पर्सन जो है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जानता है कि इसके अपने अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं या कुछ ऐसी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिससे वो डील कर रहा है और वो राइट नाउ बैडली अफेक्टेड फील कर रहा है जो भी करंट सिचुएशन है आप दोनों की, उसके हिसाब से। आई कॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। आपकी पिक्चर्स देख रहा है पर्सन और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। यू हैव ऑलरेडी बीन राइट अबाउट मी, यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो भी आज तक आपने इसे कहा इसके बारे में, अपने बारे में या कनेक्शन को लेकर या इसके फियर्स को लेकर, यू हैव ऑलवेज बीन राइट। आप हमेशा सही थे अपनी जजमेंट्स को लेकर इस इंसान के बारे में। सो वो उन चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कि यू हैव बीन राइट अबाउट इट। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। आई विल नेवर लीव यू इवन दो
हो सकता है कि अगर ये इसी पर्सन का मैसेज है तो मुझे लगता है कि पर्सन आपसे आपके पास वापस ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो वो रुकने के लिए आएगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और अगर ये किसी और पर्सन के लिए, किसी और व्यूअर के लिए मैसेज है, तो मुझे लगता है कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिससे आप डील कर रहे हो, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो आपसे कहना चाहता है इन मैसेजेस के थ्रू, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, वेट फॉर मी। अगेन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में है, या तो आप ऑन एंड ऑफ में हो, या फिर आपने राइट ना आपके बीच में कोई इश्यूज़ हुए हैं जिससे आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो इतने फ्रीक्वेंटली। पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, और वो चाहता है कि आप उसका इंतज़ार करो। यू आर एंड यू विल बी माई फॉर एवर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके लिए हमेशा के लिए जो उसका आइडियल एक पर्सन वो डिज़ायर करता है, दैट्स यू। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। आपसे आपका पर्सन कहना चाहता है, अगेन मुझे लगता है कि चाहे आप दोनों की बातचीत हो रही होती है या नहीं होती, पर्सन के बारे में कोई और नहीं होता। सो वो डेफिनेटली आपको ये बताना चाह रहे हैं, सारी बातें आपको रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि शायद अदरवाइज वो बहुत शाय है अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन वो इन मैसेजेस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं। यू आर ऑल दैट आई एवर वॉन्टेड, आई लव यू। सो अगेन मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन ओपनली कन्फेस कर चुका होगा, या करता होगा, या करना पसंद करता होगा। ढके छुपे अल्फाजों में वो आपको जैसे अगर हम इस मैसेज की बात करें कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, वेट फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको अदरवाइज रोकेगा कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको पता है कि अपने इनर फियर्स के साथ डील कर रहा है। सो आपको रोकना इस सिचुएशन में गलत है। वो कोई ब्लेम नहीं मिलना चाहता कि आप उसको लेटर ऑन सुनाओ कि भाई तुम्हारी वजह से तो मैंने मूव ऑन नहीं किया। सो बेसिकली ये पर्सन चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में ये वापस आए आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर ये कुछ दे सके, आपको कुछ प्रॉमिस कर सके, अपने वर्ड्स को कीप कर सके, अपने प्रॉमिसेस को कीप कर सके। सो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इसके लिए इसका आइडियल हो, जिसके साथ ये चाहेगा कि ज़िंदगी आगे बढ़े, लेकिन सर्कमस्टांसिस मुझे फेवरेबल नहीं लग रहे। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप डेफिनेटली इसके दिलो दिमाग पे छाए रहते हो हमेशा। और लेट्स सी लास्ट डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो ग्रेटफुल है जो भी अब तक इसने सीखा अपने आपके साथ, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा वो ग्रेटफुल फील करता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उससे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। आई एम ड्रेन्ड, मुझे लगता है कि इमोशनली काफ़ी हद तक ड्रेन्ड है, क्योंकि इनर स्ट्रगल चल रहा है पर्सन का। तो आपसे कहना चाहता है कि वो काफ़ी हद तक ड्रेन फील कर रहा है राइट ना। इमोशनली मुझे अपसेट लग रहा है आपका पर्सन इन सारे मैसेजेस के हिसाब से। एक वो होप है जो आप हो उसकी ज़िंदगी के फ्यूचर के लिए, लव लाइफ के लिए, लेकिन अदरवाइज उसकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी डल लग रही है। यू मोटिवेट मी, आप उसको मोटिवेट करते हो, आपके साथ जो फ्यूचर अपना देखता है, इमेजिन करता है, आपकी पिक्चर्स देखता है, तो उसको लगता है कि नो ही हैज़ समबडी इन हिज लाइफ या इन हर लाइफ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है आपको मोटिवेशन रखते हुए अपनी ज़िंदगी अभी फ़िलहाल जी रहा है। एक आप उसकी लास्ट होप हो। मुझे लगता है हो सकता है वो अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल या फेज से गुजर रहा हो जहाँ पे सब कुछ उसकी ज़िंदगी में उल्टा पुल्टा है राइट ना, लेकिन आप उसकी आखिरी होप हो, ऐसा लगता है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपका पर्सन अपने आप को डिस्टेंट रखेगा आपको लेकर। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि अभी जब वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो वो क्यों आपका नाम के ऊपर रिएक्ट करे या कुछ भी ऐसा कहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी इसके लिए रोको, लेकिन अगर आप रोकोगे तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, और इसके दिल में आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्यार, आपकी वर्थ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन शो हो रहा है, या फिर थोड़ा डरा हुआ, या फिर फियरफुल कह लो, या फिर मेंटल ब्लॉक्स के साथ डील करता हुआ, उलझा हुआ अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि उसको आप वो चाहता है आपसे बहुत कुछ, लेकिन कहेगा नहीं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। विश करता है कि चीज़ें काश हम दोनों के दरम्यान में डिफरेंट होती, जहाँ पे शायद ये आपको कमिट कर सकता, शायद आपसे कुछ प्रॉमिसेस कर सकता, शायद आपके साथ अपना फ्यूचर ईजिली सीख कर सकता, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। एंड ये सब कुछ वो आपसे अपने दिल की बात में कहना चाहता है। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और
टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।